नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को बताया ही था कि 9 के 9 नवरात्रे माता रानी की जैसे मैं पूजा करूंगी, जैसे आरती करूंगी, आप लोगों के साथ डेली ज़रूर शेयर करूंगी। तो आज है माता रानी का तीसरा और चौथा नवरात्रा। तो मैंने बताया ही था कि जो एक नवरात्रा है वो कम हो गया है। तृतीया तिथि में ही चतुर्थी तिथि आ जाने के कारण, यानी कि चतुर्थी तिथि जो है वो क्षय हो गई है। इसी कारण से दो तिथि इकट्ठी हो गई है, तो दो माताओं की पूजा एक साथ की जाएगी, माँ चंद्रघंटा और माँ कुष्मांडा। कहते हैं कि माँ चंद्रघंटा के माथे पर अर्धचंद्राकार है, तो इसीलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है, यानी कि माँ चंद्रघंटा भय मुक्त कर देती है। माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगा सकते हैं, पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं, पंचामृत का भोग भी लगा सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं माँ कुष्मांडा की। तो देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ कुष्मांडा का निवास स्थान सूर्य मंडल के बीच है। वह उनमें तेज और बल बहुत है, तो वो अपने भक्तों को तेज, ओज और बल प्रदान करती हैं और अपने भक्तों की कभी भी पराजय नहीं होने देती है, यानी कि अपने भक्तों को कभी भी हारने नहीं देती हैं। और माँ कुष्मांडा को जो है भोग है, कहते हैं कि मालपुए का लगाया जाता है, तो लेकिन मालपुए मार्केट में नहीं मिलते हैं। तो जो मालपुए का भोग लगाया जाएगा उसके बाद वो मालपुए आपको मंदिर में दान में दे देने हैं। तो बस कुष्मांडा माता को भी आप पीले फूल अर्पित करें, चमेली के फूल अर्पित करें, क्योंकि हर फूल तो हर बार मिलेगा नहीं। तो जो फूल आपके पास हैं उसी फूलों से माँ चंद्रघंटा की, माँ कुष्मांडा की पूरे मन से, पूरे भाव से आरती करें, पूजा करें, धूप जलाएं, देसी घी का दिया जलाएं। तो सोचा वीडियो के एंड में आपके एक दो सवाल जो हैं वो ले लूँगी, तो आपके सवालों के जवाब भी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चलिए, आज भी मैंने जो पान का भोग है वो तो मैं रोज़ाना लगाती हूँ। पंचमेवा का भोग है, फल का भोग है, आरती की थाली मैंने तैयार कर ली है और बाल गोपाल के दर्शन आप आज कर लें। आज है शनिवार, तो आज इनको पहनाई गई है ब्लैक पोशाक। तो बस श्रृंगार इनका आज भी बहुत अच्छा हुआ है। हुआ क्या है, श्रृंगार बहुत अच्छा इन्होंने करवाया है। तो इन्हें भी विराजमान कर देते हैं अब मंदिर में। तो सबसे पहले अखंड ज्योत में घी डाल दिया जाए। तो कुछ लोगों के सवाल थे कि मैम हमारी अखंड ज्योत है वो बुझ गई है। तो जी देखिए, मैंने पिछले साल भी बोला था आप लोगों से कि जैसे कि एक रुई की बाती आप ले लें, उसे घी में डिप करें, फिर जब भी ये मोली हमें ऊपर करनी हो तो सबसे पहले जलाएंगे ये वाली ज्योत, फिर उसके बाद इस धागे को करेंगे हल्का सा ऊपर। तो ये देखिए, ये धागा ऊपर आ गया। अगर ये धागा ऊपर करते दौरान ये ज्योत मान लो बढ़ भी जाती है, यानी कि बुझ भी जाती है, तो इस ज्योति से ही, इसी घी से मैंने ये ज्योत जलाई है, दोबारा से मैं इससे जला दूंगी। तो हाँ, मैंने प्रैक्टिकली आप लोगों को करके नहीं दिखाया था, तो लेकिन नेक्स्ट बार आपको ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगी मैं। फिर भी अगर मान लो कुछ लोग बोल रहे कि मैम ज्योत बुझ गई, मूड खराब हो गया, तो जी ऐसा कुछ नहीं होता। मन खराब करने की कोई बात नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि ये अशुभ हो गया। तो जी माता रानी अपने बच्चों के लिए कभी भी अशुभ नहीं करती हैं। तो जो होता है थोड़ा सा चलो हमारी गलती रह जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप उस ज्योत को दोबारा से प्रज्वलित कर लें। तो जब भी ज्योत का धागा ऊपर करेंगे आप, तो आपको एक ज्योत अलग से लगानी ही लगानी है। तो आरती से पहले सबसे पहले जो हमने जो बोए हुए हैं उनमें थोड़ा थोड़ा मैं डाल दूँ पानी, माता रानी का नाम लेते हुए। तो बस जौ है वो थोड़े थोड़े आने शुरू हो गए हैं।
तो जो माला है, तो माता रानी को पीले फूलों की माला कर दी जाए अर्पित। तो पहले करेंगे पूजा कलश की, फिर गणपति जी की ओम गं गणपति नमः, फिर नवग्रह की ब्रह्मा मुरारी श्रीप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। अब करेंगे आरती। माता रानी ने जो कपूर और लौंग की भेंट है वो पहले अपने आप ही लेगी, क्योंकि मेरे हाथ से जो माचिस की तीली है इसमें गिर गई। तो चलिए अब कर देते हैं आरती शुरू। जय अम्बे गौरी जय श्यामा गौरी, तुमको निज दिन जावत हरि ब्रह्मा शिव। जय अम्बे गौरी माघ सिजल से डोले ना चंद्रमा। तो जी सबसे पहले एक सवाल था कि मैम क्या घर पे महिषासुर मर्दिनी माता की जो स्वरूप है या उनकी फ़ोटो है, तस्वीर है, घर में रख सकते हैं या नहीं? कुछ लोग बोलते हैं नहीं रख सकते। तो फिर मैंने आप लोगों को बताया ही था कि महिषासुर मर्दिनी माँ ही है, तो आप उनका तस्वीर फ़ोटो घर में रख सकते हैं। लेकिन आज ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा तो उसमें बताया हुआ था कि सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि बताया ही हुआ है कि नवरात्रों में 9 देवियों की पूजा की जाती है। लेकिन क्यों की जाती है, तो इन 9 दिनों का क्या महत्व है, तो चलो आज मैंने पढ़ा, क्योंकि हर किसी से सीखता ही सीखता है। और वैसे भी मेरा तो नियम यही है कि मैं हर किसी से सीखती ही सीखती हूँ। जहाँ से भी जो ज्ञान मिले ले लेना चाहिए और आगे उस ज्ञान को बांट देना चाहिए, ताकि वो ज्ञान आप तक ही सीमित ना रहे। तो आज मैंने जो आर्टिकल पढ़ा वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि वो थोड़ा नारी शक्ति पर ही था। तो उसमें बताया था कि जो महिषासुर मर्दिनी है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो महिषासुर नामक राक्षस था तो उसको वरदान मिला होगा, क्योंकि तपस्या करते थे, घोर वरदान मिल जाते थे, तो उन्हें तीनों लोकों में कोई भी पराजित नहीं कर सकता था महिषासुर को। और वो उसे कोई भी जीव, कोई भी प्राणी, कोई भी नहीं मार सकता था। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों भगवान ने मिलकर अपनी शक्ति से माँ जगदम्बा का निर्माण किया। और क्योंकि माँ जगदम्बा बोलते ही है ना कि एक शक्ति है, तो उन तीनों ने अपनी शक्ति से माँ जगदम्बा का निर्माण किया। तो उन शक्ति ने 9 दिन तक लगातार महिषासुर के साथ जो है उनका युद्ध चलता रहा और अंत में उन्होंने महिषासुर का वध कर दिया। तो इसलिए बोला जाता है कि महिषासुर मर्दिनी। तो 9 रूपों की अलग अलग पूजा की गई, क्योंकि अलग अलग दिन अलग अलग रूप था, अलग अलग तेज था, अलग अलग शक्तियाँ थी, अलग अलग उनके पास जो लड़ने के लिए युद्ध में जो भी अस्त्र शस्त्र होते हैं वो थे। जैसे पहले दिन शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। तो ये सभी माताएं एक ही शक्ति है, लेकिन रूप अलग अलग हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आपके मन में कोई संशय नहीं रहेगा कि महिषासुर मर्दिनी माँ की फ़ोटो घर में लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। तो माँ होती है। आप महिषासुर मर्दिनी माँ की फ़ोटो अपने घर में बिल्कुल लगा सकते हैं। फिर 1-2 सवाल और भी हैं आपके, तो सोचा वो सवाल भी आप लोगों के ले लिए जाएं, क्योंकि फ्राइडे को सवाल जवाब की वीडियो भी नहीं मिली थी और ऐसा भी नहीं हो सकता कि डेली मैं एक सवाल जवाब की वीडियो निकाल दूं। तो फिर सवाल है सुजाता का कि मैम प्लीज़ गाइड करें कि ज्यों कब तक ग्रो हो जाते हैं, पानी कब डालना होता है। तो जी ज्यों 2 या 3 दिन में ग्रो हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी बीज को फूटने में थोड़ा सा समय लगता है। रेत में अगर भिगोए या आपने, जैसा मैंने पहली बार ही बताया था, सबसे पहले दिन बताया था कि अगर आपका मिट्टी का बर्तन है तो उसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डलेगा, क्योंकि मिट्टी का बर्तन भिगोया हुआ नहीं होता है, तो उसमें पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा। और जो रेत होती है उसमें भी थोड़ा पानी ज़्यादा डलता है, क्योंकि हवा के साथ वो बहुत जल्दी सूख जाती है।
जैसे ही आपको लगे कि रेत सूख रही है तो हल्का फुल्का पानी डाल दें, लेकिन हाँ रात के समय उसको ढक दें ताकि घर में चूहे हैं या कईयों के घर में चूहे होते हैं तो उससे बचाव हो सके। और जब एक बार ये उगने शुरू हो जाते हैं तो फिर ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। फिर सवाल है बबीता सिंह का कि क्या चाय का भोग लगा सकते हैं, चाय और आलू खा सकते हैं? तो जी ये तो आपको अपने भाव हैं। चाय आप पीते हैं क्योंकि जो खाएंगे वही तो भोग लगाएंगे। चाय पीते हैं तो अपने भावों के जरिए बिल्कुल भोग लगाएं, और जो आलू है वो भी आप खा सकते हैं। फिर सवाल है कि मैम अष्टमी और नवमी को क्या पढ़ना है? तो जी अष्टमी और नवमी के दिन आप एक एक अध्याय छोड़ लें, तो उन अध्याय को पूरा कर लें। अगर आपके अध्याय पूरे हो भी जाते हैं अष्टमी के दिन तो कोई बात नहीं, आप नवमी के दिन दुर्गा चालीसा पढ़ें, दुर्गा कवच पढ़ें, या जो जो स्तोत्र आपकी बुक में है वो पढ़ लें। फिर सवाल है कि मैम प्लीज़ व्रत में खाने वाले सलाद की रेसिपी दीजिए। तो जी बिल्कुल कोशिश कर सकती हूँ। व्रत में खाने वाले जो सलाद की रेसिपी है, कुछ लोग नमक 2 बार खा लेते हैं, कुछ लोग नमक 1 बार ही खाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाती है। अगर मैं नमक वाला बताती हूँ तो लोग बोलेंगे मैम नमक वाला क्यों बताया आपने, अगर बिना नमक वाला बोलूँगी तो बोलेंगे कि मैम बिना नमक वाला कैसे खाया जाएगा। तो ठीक है, मैंने आपको बोला है कि जो रेसिपी मिलेगी आपको हेमा शर्मा चैनल पर ही मिलेगी, तो अब से व्लॉग भी आपको वहीं मिलेंगे। बस थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि थोड़ा बिजी शेड्यूल है, नवरात्रे चल रहे हैं, लेकिन योगा, ब्यूटी टिप्स और व्लॉग हैं और जो रेसिपी है वो आपको हेमा शर्मा चैनल पर ही मिलेगी। तो ये थे आज के आपके जो 1-2 सवाल जिनके जवाब मैंने दिए, और आज की जो पूजा विधि है वो मैंने आप लोगों को बताई। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।